नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी एक व्यंग रचना। अब चूंकि यह व्यंग है तो जाहिर सी बात है कि रचना में आपके सामने जो दृश्य उपस्थित होंगे वो आपको कुछ अविश्वसनीय सा प्रतीत हो सकता है, पर दरअसल वो है क्या, ये बात तो आपको रचना के अंतिम लाइन में ही समझ आएगी और तब आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो व्यंग का मजा लेने के लिए अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट करके बताएं रचना आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए सुनते हैं दीपावली स्पेशल व्यंग, जिसका शीर्षक है विष्णु प्रिया। आज मैं स्वच्छंद भ्रमण को निकला ही था कि विष्णु प्रिया से मुलाकात हो गई। अब आप कहेंगे मैं फेंक रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो कहा 100% सत्य है। तनिक धीरज धरिए, आपको भी सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा स्वच्छंद, तो स्वच्छंद का मतलब स्वच्छंद यानी पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। अब अपने 70, 80, 90 किलो के भारी भरकम शरीर के साथ तो गगन में उड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए सूक्ष्म होना जरूरी है। और कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा है वही असली वस्तु है, वही मैं है और वह सूक्ष्म भी है। फिर यह क्रिया प्रक्रिया तो सभी के साथ अक्सर होती ही रहती है कि जब आपका शरीर जो सुंदर, सुकोमल, भारी भरकम या कुरूप जैसा भी हो, अपने बिस्तर पर पड़ा चैन की नींद ले रहा होता है, तथाकथित उसके 9 द्वारों में से 7 द्वार तो खुले ही होते हैं, बाकी 2 द्वारों को भले ही पलकों ने बंद कर रखा होता है। ऐसे में यह सूक्ष्म मैं अपनी मनपसंद द्वार से स्वच्छंद सैर को निकल पड़ता है। रही बात विष्णु प्रिया की, तो भाई उनकी तो मजबूरी है। उनके वाहन को दिन में सूझता ही नहीं, तो करे क्या। तभी तो इनकी पूजा साल के सबसे काली और अंधेरी रात कार्तिक के अमावस्या को, और वो भी सूर्यास्त के बाद दीपावली के दिन होती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस रात जैसे ही मैं स्वच्छंद भ्रमण को निकला, मेरे सामने से उल्लू महाराज अपनी पीठ पर विष्णु प्रिया को बिठाए पूरी लक दक के साथ सर्र से गुजर गए। मैं भी सूक्ष्म था, उस पर सामने साक्षात विष्णु प्रिया के दर्शन का मौका भला छोड़ कैसे सकता था। कुछ पल के लिए मानो तन से बाहर आया जरूर था, पर दिमाग तो साथ ही था। आहा, धन लक्ष्मी यदि इनकी नजरें इनायत हो जाए तो क्या कहने, दौलत की वारिस हो जाएगी हर ओर से, बस खन खना खन। फिर क्या था, मैं भी जोश में आ गया और अपनी पूरी ताकत से हो लिया उल्लू महाराज के पीछे। पर यह क्या, हाँफता कांपता गिरता पड़ता महाराज के पीछे जहाँ जाकर रुका, उस स्थान को मैंने अच्छी तरह अपनी आंखों को मल मसल कर देखा। सामने जो द्वार नजर आ रहा था उसे देखते ही मैं 4 कदम पीछे हट गया। हे भगवान, कहीं इन उल्लू महाशय को रतौंधी तो नहीं हो गई। भला ये किसके द्वार पर रुक रहे हैं। लगता है इनकी नौकरी के दिन पूरे हो गए। देवी लक्ष्मी भला ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करेंगी क्या। पर यह क्या, उल्लू महाराज को भले ही रतौंधी हुई हो या आंखें चुंधियाई हो, पर विष्णु प्रिया को तो सब दिख रहा है। फिर भला वे कैसे अंदर प्रवेश कर गई। पर सच तो मेरे आंखों के सामने था। तो चलिए इस मकान के स्वामी का कुछ परिचय आपको भी करा दूं, ताकि आप समझ सकें कि मैं इतना हैरान परेशान क्यों हो रहा हूं। बात यह है कि इस मकान के मालिक श्रीमान जी पहुंची हुई चीज़ हैं।
कहने को तो कॉलोनी के मुहाने पर उनकी एक परचून की छोटी सी दुकान है, पर असली धंधा रात के अंधेरे में चलता है। देखने सुनने वालों ने बंद शटर के भीतर से ठहाके की आवाज़ें और मंद रोशनी देखी है। यूं तो बाहर से देखने पर उनका घर भी बस 3-4 कमरों का साधारण सा मकान ही दिखता है, किंतु अंदर उफ, एक बार मुझे भी उस दिव्य घर के हॉल तक जाने का मौका मिला है। कमरे की सजावट देख मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कई रातों तक तो मुझे उस नर मुलायम शानदार सोफे के सपने ही आते रहे जिस पर मैं बैठा था। शानदार झूमर तथा बाकी के सजावट से मेरी आंखें चुंधिया सी गई थी। श्रीमान चलते तो आज भी 2 पहिए से ही हैं, पर रात के अंधेरे में उनके घर के सामने कभी कभी लंबी वीआईपी कार से लेकर लाल बत्ती गाड़ी तक दिख जाती है। वैसे इस कॉलोनी में वो लगभग पिछले 10 वर्षों से ही रह रहे हैं। उससे पहले शहर के दूसरे इलाके में रहते थे। सुना है ससुराल रिटर्न है। ससुराल का अर्थ समझ गए ना आप? समझ ही गए होंगे। वो ससुराल नहीं जो आपके नन्हे मुन्नों के मामा का घर या आपकी पत्नी का मायका है। बढ़िया खातिरदारी वाला ससुराल। और यह अंधेरे की चमक उसी ससुराल की सैर की देन है। अब ऐसे अंधेरे के बादशाह के घर विष्णुप्रिया है ना आश्चर्य की बात? पर जो है सो है। अब मुझे अंदर के दृश्य देखने जानने की भी बहुत इच्छा हो रही थी, पर मैं ठहरा आम आदमी की आत्मा। अंधेरे से परहेज, उचित अनुचित का विचार, बिना अनुमति किसी के घर में प्रवेश, ना बाबा ना, स्वभाव में ही नहीं है। तो आम आदमी वाले अपने स्वभाव के अनुसार बाहर खड़ा इंतजार करने लगा। कुछ पल बाद उन्हें वापस आते देख संस्कार के अनुरूप साष्टांग नमस्कार करने हेतु जमीन पर लेट गया। लक्ष्मी जी की निगाह तो मुझ पर नहीं पड़ी, अलबत्ता उल्लू महाराज के चरण मुझसे अवश्य टकरा गए। कड़कती आवाज में उन्होंने पूछा, तू कौन है रे मलेच? देवी का रास्ता रोकने का साहस करता है? नहीं नहीं महाराज, मैं तो देवी की दर्शनों के लिए उनके चरणों में साष्टांग कर रहा हूँ। मैंने सफाई दी। ये कोई वक्त है ऐसे कामों का? तुम लोग सारा दिन ऐसे काम करके थकते नहीं जो इस वक्त भी आ गए परेशान करने? ये वक्त सिर्फ खास लोगों के खास कर्मों के फल देने का है, तुम जैसों के लिए नहीं। हट रास्ते से। उल्लू महाराज ने डपटते हुए कहा और सर्र करके विष्णुप्रिया के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या बात हुई भला? कहीं मैं सपने में सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, जो दिख रहा है वही सत्य है, और हो भी क्यों ना। कृष्ण रूप में चक्रपाणि ने उपदेश जो दे रखा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान। अब इंसान कर्म करेगा तो उनकी प्रिया को फल देने तो आना ही होगा। वैसे भी उन्हें सफाई बहुत प्रिय है। अब हाथ की सफाई भी तो सफाई ही है, इसलिए जो हाथ की सफाई में जितना दक्ष, देवी उसके उतनी पास। फिर उल्लू महाराज ने तो कहा ही कि यह समय खास कर्मों के खास फल देने का है। अब तो लगता है विष्णुप्रिया को खुश करने के लिए यह खास कर्म भी सीखने ही पड़ेंगे। तभी कानों में कर्कश ध्वनि टकराई, अरे क्या पड़े पड़े कछुए की तरह सिर हिला रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? सत्यानाश, बज गई मेरी अलार्म की घंटी और मैं आम का आम ही रह गया। समाप्त। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं इस कहानी कमल की कहानियाँ आपको कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।